पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना सियासी गठजोड़ करने में लगी हुई हैं। वहीं बीते 25 मार्च की बात करें तो बंगाल में हुए एक गठबंधन ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसको लेकर इस बार के बंगाल चुनाव में कुछ बड़ा खेल हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मुचकुंद राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर यह गठबंधन कड़ा प्रहार कर सकता है, जिसको लेकर टीएमसी के नेता भी काफी सहमे हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल चुनाव में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी हमेशा से M+M के फार्मूला पर चुनाव लड़ती आई है। अब आप सोच रहे होंगे M+M क्या है, तो इसमें एक M का मतलब मुस्लिम वोटर होता है, जिसको लेकर कहा जाता है कि इस वर्ग का पूरा वोट टीएमसी के लिए सेफ जोन है। वहीं हम दूसरे M की बात करें तो दूसरे M का मतलब है महिला, जिसके वोट के लिए टीएमसी को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दीदी को पाकर ये वोट बैंक भी उन्हीं के पाले में ज्यादातर गिरते हैं। वहीं आपको बता दें कि बंगाल राज्य के 5 जिलों में मुस्लिम आबादी खास तौर पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। इनमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना शामिल है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक हम आपको बताएं तो मुर्शिदाबाद में लगभग 66% मुसलमान आबादी रहती है। वहीं मालदा में 51%, तो उत्तरी दिनाजपुर में 49% और बीरभूम में 37%, तो दक्षिण 24 परगना में 35% के करीब मुस्लिम आबादी निवास करती है। अब हम बात करें पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर तो इसके विधानसभा चुनाव में 294 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 85 सीटों पर मुस्लिम वोटर का प्रभाव साफ तौर पर नजर आता है। साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने इन 85 सीटों में से 75 सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की थी, जिसमें दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों में से 30, मुर्शिदाबाद की 22 में से 20, वहीं मालदा की 12 में से 8 सीटें और उत्तर दिनाजपुर की 9 में से 7, तो वहीं बीरभूम की 11 में से 10 सीटें इसमें शामिल हैं। हालांकि अब तक के चुनाव नतीजों की बात करें तो साल 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का वोट कांग्रेस और टीएमसी के बीच बटा था, लेकिन जीत हमेशा ममता बनर्जी की ही होती आई है। साल 2021 के चुनाव में भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही थी, लेकिन टीएमसी ने इस चुनाव में कभी मां माटी और मानुष का नारा दिया तो कभी बंगाल की अस्मिता की बहस छेड़ी। साथ ही जय श्री राम के नारे के जवाब में जय काली कलकत्ते वाली का उद्घोष किया। 2021 के विधानसभा चुनाव में दीदी ने व्हील चेयर पर बैठकर भी जोरदार प्रचार किया और बीजेपी को महज 77 सीटों तक ही सीमित रखने में सफलता हासिल की। वहीं इस व्हील चेयर के पीछे की भी कहानी लंबी है, जो हम आपको कभी और सुनाएंगे। वहीं आप बात आती है नए गठबंधन की, जो हाल ही में असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और हुमायूं कबीर के बीच बना हुआ है। इस गठबंधन के बाद से पश्चिम बंगाल की सियासत में नई हलचल देखने को मिल रही है। इस गठजोड़ को टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक के लिए संभावित चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसको लेकर माना जा रहा है कि हुमायूं कबीर ने मुस्लिम मतदाताओं के एक वर्ग के बीच अपना मजबूत पकड़ बनाई है, जहां उनके समर्थक उन्हें समुदाय की आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। वहीं असुद्दीन ओवैसी पहले से ही मुस्लिम राजनीति में एक प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं, जिससे इस गठबंधन की अहमियत और बढ़ गई है। हुमायूं कबीर ने इस विधानसभा चुनाव में कुल 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है और अब तक 15 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। वे मुर्शिदाबाद जिले की 2 सीटों रेजी नगर और नवाला से खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है। अब इन परिस्थितियों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में बना ये नया गठबंधन ममता बनर्जी को M+M रणनीति को चुनौती देगा या फिर फिसड्डी साबित होगा। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।